अगर बीएसपी के विधायक आपके अपनी मर्जी से आ गए थे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये संभाल नहीं पाए थे, कीर्ति आजाद को ये संभाल नहीं पाए थे, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, हेमंता बिस्वा शर्मा को, सचिन पायलट को आपकी पार्टी संभाल नहीं पाई? हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के इन्होंने बड़े बड़े मामले निकाले, व्हाइट पेपर, इरिगेशन स्कैम, इनका तो आप बता ही चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं वो लॉजिक जो इन पे लागू होता है वो आप पे भी लागू होता है कि नहीं? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। फिर वो फाइलें ले लेके उनको डराने लगे। ये सबके साथ यही करते हैं। तो जो डर जाता है, जिसको कुछ छिपाने का होता है, वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। जो मजबूत जिगर का होता है, जिसको कुछ छिपाने का नहीं होता, वो नहीं करता। तभी कभी ईडी, सीबीआई, आईटी, कभी सुना आपने अशोक गहलोत जी ने पहले बीएसपी के तमाम नेताओं के यहाँ क्या इनकम टैक्स का नोटिस भेजा या सेल्स टैक्स का नोटिस भेजा या किस तरह से बताइए? या तो कोई आपके पास ये बात हो कि अशोक गहलोत जी ने उनको डरा धमका के लिया हो, सामने आ जाती बात। इस मीडिया के सामने क्या छिप सकती थी ये बात? यहां तो सबके सामने हो रहा है कि इधर रेड हो रही है कि संख्या बढ़ नहीं रही, अपनी संख्या ही नहीं बढ़ रही, इनके पास एमएलए जा ही नहीं रहे, तो डराने की कोशिश, कई एमएलए को डराने की कोशिश की जा रही। नहीं डर रहे साहब, नहीं डरते। क्या आपको लगता है सब आदमी अमित शाह से डर जाएंगे? अरे कई लोग हैं राजस्थानी तो नहीं डरते अमित शाह से, मान जाइए इस बात को, और अमित शाह को जाके बोल भी दीजिएगा संबित पात्रा कि राजस्थानी नहीं डरते उनसे। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। जसोदाबेन के बारे में जरूर बताइएगा, मैं उम्मीद करूंगा आपसे, आप बताएंगे जसोदाबेन का नाम। हाँ, मैं बिल्कुल जसोदाबेन के बारे में बताऊंगा। रोहित जी जरा शांति से, मैंने सुना, अब ये शांति से सुन ले, हम भागते नहीं किसी प्रश्न से, आराम से उत्तर देंगे। पहले इन्होंने कहा कि 6 एमएलए थे बीएसपी का, उनका विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो विषय ही नहीं है। तो अभी मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी में प्रलय हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी में प्रलय हो रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? ना नेता है आपके पास, ना नीति है आपके पास, ना पॉलिसी है, ना कमिटमेंट है। आप लोग खुद कहते हैं सब निकम्मा है, नकारा है, बैंगन बेचना है। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? आपका प्रलय हो रहा है तो। दूसरी बात, आपने कहा जो लोग राजनीति में नहीं है उन परिवार वालों का नाम राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के नानी का आज नाम लिया है, और राजनीति में क्यों लिया है आज मैं खुलासा भी करता हूं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो स्टीफेनो माइनो, काइया माइनो, और बेटे का नाम मैं नहीं जानता हूं, और एंटोनियो माइनो का पूरा परिवार आईएनएस विक्रांत पे सफर कर रहा था छुट्टी मनाने के लिए। और इस पर इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन नेवी ने ऑब्जेक्ट भी किया था कि फॉरेन नेशनल्स, क्योंकि काइया माइनो और स्टीफेनो माइनो फॉरेन नेशनल्स थे, फॉरेन नेशनल्स इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं आ सकते। मगर फिर भी इन सब चीजों को दरकिनार करके नानी अर्थात काइया माइनो को आप जहाज में लेके जाते हैं। सोचिए जरा, और हम उनका नाम भी ना लें। आप आईएनएस विक्रांत में उनको लेके चले जाएं, छुट्टी मनाएं, उसमें पार्टी करें, उसमें हम नाम भी ना लें। क्यों? क्वीन विक्टोरिया है। नंबर 2 बताइए सर, आपने अभी मोदी जी के विषय में जसोदाबेन जी का नाम, पहले बोल लीजिए फिर सवाल पूछता हूं। बोल लीजिए पहले, मैं जवाब दे दूं इनको। हाँ बोलिए। हाँ, आपने मोदी जी का नाम लिया, जसोदाबेन का नाम लिया। कोई खराब काम नहीं किया है, शर्माते नहीं है, भागते नहीं है, दम थोक के जो सच्चाई है वो कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अभी इनके एक पंकज शर्मा है, राहुल गांधी के एडवाइजर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, आप भी जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं। वो एक पिक्चर ला रहे हैं, लव यू पप्पू, उसका एक टीजर आया है, उसमें आप देखिएगा। वो पिक्चर मैंने नहीं बनाया है, उन्होंने बनाया है, बड़ा नाम का पिक्चर, लव यू पप्पू। उसमें जो कुछ खुलासा होने वाला है, उसके बाद ये पत्नियों का नाम पूछना भूल जाएंगे। ये जो पत्नियों का नाम आप पूछ रहे हैं ना, इंतजार करिए, अभी तो केवल टीजर आया है, पूरे पिक्चर में अभी कहानी बाकी है। पिक्चर देखिएगा दोस्तों। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मेरा सवाल ये है, जी आप कुछ पूछ किसी की पत्नी का नाम लेने से, किसी की मां का नाम लेने से, किसी की नानी का नाम लेने से, दादी का नहीं बोलूंगा, वो राजनीति में थी, तो क्या ये सारे नाम लेने से, जिनको पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं है, उनको नहीं घसीटना चाहिए, क्या राजस्थान का राजनीतिक संकट हल हो जाएगा? ये जो आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आपकी तरफ से भी, उनके हाथ जो आता है उनकी तरफ से भी, क्या ये आरोप खत्म हो जाएंगे? मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा? विधायक होटल से बाहर आ जाएंगे, विधानसभा में जाने लगेंगे, काम चालू हो जाएगा सरकार का? वाजिब प्रश्न है। मैं एक काउंटर सवाल इसी में पूछ देता हूं, और उसमें उत्तर भी छुपा हुआ है। रोहित जी, इनके जो वकील है कपिल सिब्बल जी, आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे ना इसी विषय को लेकर। वो वहां बैंगन बेच रहे थे या सब्जी बेच रहे थे? इन सब विषयों को रखना था ना, कि ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, फलाने जगह हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पैसा दे के यहां पर लोग खरीदे जा रहे हैं।
ये सब टीवी डिबेट में केवल बोलने के लिए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके तो इनकी आवाज निकलती नहीं है, वहां तो जाके बैंगन बेचते हैं, हाईकोर्ट में जाके सब्जी बेचते हैं, वहां बोलते नहीं है। चिट्ठी में अशोक गहलोत लिखते हैं, आपके मंत्री गजेंद्र सिंह जी नामजद, उनका फोन रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और रिपोर्ट में एफआईआर में लिखा रहता है कि सोशल मीडिया से मिला है जी। ये गजेंद्र कौन गजेंद्र है हमें पता नहीं, अभी जांच बाकी है, देखेंगे कौन गजेंद्र है। और तो और जब यहां से होम मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है कि आपने क्या फोन टेपिंग किया है, अगर किया है कायदे कानून के साथ किया है तो वो बताइए, तो बताते हैं नहीं नहीं हमने कोई फोन टेपिंग नहीं किया है, सब कुछ सोशल मीडिया से मिला है। वाह, सब कुछ सोशल मीडिया से मिला है। आपकी एसओजी कहती है ये वो गजेंद्र नहीं है, हमें पता नहीं कौन गजेंद्र है। चिट्ठी में कहते हैं ये वही गजेंद्र है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते नहीं है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हाईकोर्ट में कहते नहीं है हम खरीद रहे हैं पैसे देकर। तो ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं जाके, वहां पर क्या, मैं बार बार कहता हूं ये बैंगन बेचने के लिए बैठे हैं। क्योंकि ये शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये डिस्कोर्स को इस लेवल में लाके छोड़ा है। क्या ये निकम्मा है? क्या 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 कपिल सिब्बल भी निकम्मा है? क्या अभिषेक मनु सिंह भी नकारा है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के सारे वकील धोखेबाज और गद्दार हैं जो अपने पार्टी के विषय को सबसे बड़े कोर्ट में रख नहीं पा रहे हैं? ये टीवी में आके डिबेट कर रहे हैं, बोलते सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट हमें उल्टा टांग देती,